हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डुको एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8 की जो हिंदी है उसका कार्यपत्रक 11 आगे हल करेंगे हम सभी साथ साथ में ही हल करेंगे इसको। चलिए देखिए, जो आपका व्यवहारिक व्याकरण है, कार्यपत्रक 11 में शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। तो देखिए, पहला है आपका दिए गए शब्द, तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। आपको क्या चुनना है? एक शब्द चुनना है। तो आगे देखिए वाक्यांश के है आपका माह में एक बार होने वाला, तो इसे क्या कहेंगे हम? पाक्षिक तो नहीं कहेंगे, दैनिक नहीं तो मासिक। आगे है आपका लोहे का सामान बनाने वाला, तो क्या कहेंगे इसको हम? लोहार। आगे है रक्षा करने वाला, तो रक्षा करने वाला कौन होता है? रक्षक। है आपका नाव चलाने वाला, तो नाविक। दूसरा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो दिए गए वाक्यांश के लिए क्या लिखना है? एक शब्द लिखना है। तो क है आपका साल का अंतिम महीना, तो यहाँ है दिसंबर। है आपका चिकित्सक जिसका उपचार करता है, तो मरीज भी लिख सकते हैं। है आपका जिससे हम लिखते हैं, तो कलम। है जो हमें समय बताती है, घड़ी। आगे देखिए, तीसरा है आपका दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए, तो क है आपका दुश्मन का, तो दुश्मन का हो गया आपके भिन्नार्थक शब्द है दोस्त। क्या हो गया यहाँ? दोस्त। तो इसी प्रकार हम दूसरे का देखेंगे। ख है भोर, भोर का हो गया उषा। ग है बारिश, तो बारिश का बादल। है इसमें नभ, नभ का हो गया सागर। ड है तनिया, तनिया का हो गया महिला, क्योंकि तनिया को हम पुत्री कन्या तो कह नहीं सकते, भिन्न अर्थ शब्द के लिए हमें महिला प्रयोग में करना है। तो देखिए आगे चलते हैं हम। अब यहाँ आपकी कार्यपत्रक 12 है, वो शुरू होती है 11 के बाद 12। तो देखिए गद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश को पढ़कर समझकर उसके साथ में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पुराने शहर जैसलमेर, तो क्या है? जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियां को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, ये हवेलियां करीब 300 साल पुरानी। कितने साल पुरानी है ये? 300 साल। ये हवेलियां देखने में अद्भुत है। ये हवेलियां गर्मी में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो इसका आपको उत्तर लिखना है जैसलमेर की सैर, क्योंकि यहाँ पे वो कौन सा शहर देख रहे हैं? जैसलमेर। तो उन्होंने क्या की थी गली गली? तो जैसलमेर की सैर की थी। जो दूसरा है आपका गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है? तो इसमें आपको ऊपर ही दे दिया था जैसलमेर, तो गद्यांश में जैसलमेर की यात्रा का वर्णन है। आगे देखिए, शिक्षक से जानकारी करके लिखिए ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है? तो उत्तर है इसका, क्योंकि पारंपरिक रूप से बनाई जाती है ये हवेलियां, जिनमें ऊन और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका चौथा, गाइड का कार्य क्या होता है? तो क है पढ़ाना, ग मार्गदर्शन, ग है हवेली बनवाना। तो इनमें से पढ़ाना नहीं हो तो मार्गदर्शन करना होता है, क्योंकि गाइड हमारे लिए मार्गदर्शन करता है। पांचवा है आपका पुराने शहर की हवेलियां कितनी पुरानी थी? तो क है आपका 100 वर्ष की, ख है 200 वर्ष की, ग है 300 वर्ष की। तो यहाँ पे टिक लगाएंगे हम, 300 वर्ष पुरानी थी। आगे देखिए ऐतिहासिक शब्द, छठा है आपका ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ है इसका इतिहास संबंधी। वाक्य में प्रयोग करना है तो हमारे पास में रणथंबोर है, तो रणथंबोर एक ऐतिहासिक किला है। सातवां है दिए गए अनुच्छेद को कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। तो देखिए, एक दिन दो गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहां उसका घोंसला था। तो हमने
इस पैराग्राफ में शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कौन सी है? हमारा कार्यपत्रक है 13। तो हम सभी मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो आपका पहला है, विलोम शब्दों की पहचान और प्रयोग कर पाना। आप इसको समझेंगे और इसे हल भी करेंगे। आइए, क्या है आपका? दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द। तो उचित विलोम शब्द पर आपको क्या करना है? गोला बनाना है। तो पहला है आपका मित्र। तो मित्र का क्या है? सहपाठी है, दोस्त है, शत्रु है, सखा है। तो इसका आपको क्या करना है? इसका विलोम शब्द बताना है। तो शत्रु। क्या हुआ इसमें? शत्रु। चुस्त का, चुस्त का देखिए, चुस्त का होगा यहाँ पे सुस्त। ग है आपका जड़। तो जड़ का होगा चेतन। घ है आपका कठोर। तो कठोर का होगा आपका मुलायम। आगे है ड, उजाला का होगा अंधेरा। आगे देखिए, 2, प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इसमें से आपको ये जो दे रखा है, इसमें से आपको ये विलोम शब्द के अर्थ ढूंढने हैं और इसमें लिखना है। तो क्या है आपका? स्वर्ग का हो गया इसमें नरक। ग है मोटा का पतला, ग का नया का पुराना। आगे है खुला का बंद, ड का है सौभाग्य का दुर्भाग्य। च है आपका आना जाना, छ है उदय अस्त, ज है सजीव निर्जीव, झ है सज्जन दुर्जन, है दोष गुण। ट है आपका नरम का कठोर, थ है बेचना का खरीदना। तो आगे देखिए आपका प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरिए और वाक्य को पूरा करिए। तो आपका पहला वाक्य है रात के। तो रात के बाद, तो रात का विलोम शब्द होता है दिन। रात के बाद दिन होना तय है। है आपका खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत होती है। तो हार का जीत। ग है आपका खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ हो जाएगी। घ है आपका आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। तो उपस्थित का हो गया अनुपस्थित। चलो आगे देखिए, कार्यपत्रक है हमारी 14। तो आइए हम सब इसी को पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे हल भी करते हैं इस पैराग्राफ को। देखें, पद्यांश को पढ़कर समझ के 7 प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो आइए नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। तो पश्चिमी राजस्थान में सूरज, क्या है? सूरज मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है। बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। सर्दी में सर्वाधिक ठंडे रहने वाले स्थानों में से एक जोधपुर के फलोदी कस्बे में भी पारा 40.5 डिग्री पर पहुंच गया। मारवाड़ क्षेत्र में लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड खंड बारिश की संभावना है। इसके बाद प्री मानसून की शुरुआत होगी। तो आपने इसको अगर समझा है तो आगे देखिए आप आंसर दे सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलता है? तो सूरज। उक्त गद्यांश के अनुसार फलोदी कस्बे का पारा 40.5 डिग्री। गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू किया था? तो ऊपर भी हमने टिक लगाया था। गह है आपका पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों तक और कितना पारा बना रहा? तो उत्तर है पश्चिमी राजस्थान में लगातार तीसरे दिन भी 40 से अधिक पारा बना रहा। 5वां है खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं? तो खंड खंड बारिश का अर्थ है कहीं वर्षा कहीं सूखा, कहीं वर्षा और कहीं सूखा। तो आइए आगे हम कार्यपत्रक 15 को भी हल करेंगे। दक्षता, अपने अनुभवों को अपनी भाषा शैली में लिख पाना। तो पहला है छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं?
क्यों अपने मन की बात लिखिए। तो आप अपने मन की बात भी लिख सकते हैं। तो मैं छुट्टियों में नानी के जाना पसंद करता हूँ। मेरी नाना नानी मुझे बहुत प्यार करते हैं तथा मामा जी के बच्चों के साथ खेल लेता हूँ या खेल लेती हूँ। आगे है दूसरा, उनके परिवार में और कौन कौन रहते हैं। तो उनके परिवार में मामा मामी उनके बच्चे रहते हैं। तीसरा है यहाँ, वहां आपको क्या क्या अच्छा लगता है। तो मुझे पढ़ने के अलावा नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, प्रकृति के बीच में रहना, गीता रामायण पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चौथा है, वहां जाकर अपने उनके कौन कौन से कामों में हाथ बटाया। मैंने नाना नानी जी को खेत में काम करवाया, मामा जी को जब गाय का दूध निकालती है मामी जी, तो मैं भी गाय को पुचकारती हूँ या पुचकारता हूँ। और भी कुछ भी आप भी लिख सकते हैं। पांचवा है, उन्होंने आपको गाय कहाँ कहाँ घुमाया। उन्होंने मुझे अपने खेतों में, बाजार में, रामेश्वर घाट तथा किले में भी घुमाया। आगे है छठा है, उनके घर की सबसे अच्छी कोई एक बात लिखिए। हमारी तरह ही नाना नानी तीनों मामा मामी सभी एक साथ रहते हैं। तो ये है हमारा छठा। तो आज हम यही इसको आगे आपको